आपने बहुत बेहतर बताया कि आरएसएस और बीजेपी और जनसंघ ये सारे के सारे पर्सनालिटी कल्ट से कभी अछूते नहीं रहे हैं। तो हेमंत अत्री जी, मेरा भी सवाल आपसे यही है कि बीजेपी ने, अमित शाह जी ने 11 जून और 29 जून को नांदेड़ और लखीसराय में भाषण देते हुए कहा था कि अगला चुनाव 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम मोदी जी, पीएम मोदी के बीच होगा। यानी उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि राहुल गांधी सामने होंगे मोदी के। तो ये जो बड़ा बदलाव है, जिस व्यक्ति को वो कल तक पप्पू कह रहे थे, अब उसे एक प्रधानमंत्री पोटेंशियल के रूप में बीजेपी पेश कर रही है। कांग्रेस नहीं पेश कर रही है, विपक्ष नहीं पेश कर रहा है, बीजेपी पेश कर रही है। आप देखिए, और बीजेपी का कौन पेश कर रहा है? जो चाणक्य कहलाता है, देश का गृह मंत्री है, जो वो कह रहा है कि अगला चुनाव 2024 का चुनाव राहुल बनाम मोदी होगा। तो ये कहीं जाल है, कोई बिछाया जा रहा है विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए राहुल का नाम लेकर, या वाकई बीजेपी से डर गई है राहुल गांधी से? हेमंत अत्री, राजनीतिक संपादक। देखिए यूसुफ जी, पहली बात तो है कि आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य है। पहली बात तो ये, जो देश का कानून कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है, उनको 2 साल की सजा हुई है मानहानि के केस में, और वो सजा और उनका कन्विक्शन, सजा स्टे हुई है, कन्विक्शन स्टे नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है कि वो अगले, जब तक उनको राहत नहीं मिल जाती, हाईकोर्ट ने तो मनाही कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है, तो आज की वस्तु स्थिति यह है कि 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सच बात है। दूसरी बात यह है कि जब भी कभी किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की या किसी सिस्टम की कोई हार होती है, जैसे कि कर्नाटक में हुई, तो आमतौर पे व्यक्ति जो, या पार्टी या कोई समूह या कोई दल, जो भी स्थिति है, वो कभी कभी आत्ममंथन के दौर में जाता है कि हमसे क्या गलती हुई, हम क्या बेहतर कर सकते थे। उस गलती को मानने की बजाय जो आज का सिस्टम है वो बेशर्मी पे उतरा है, वो निर्लजता पे उतरा है। 4 दिन पहले आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी हूं, दहाड़ दहाड़ के कह रहे, छाती पीट के कह रहे थे वो। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, छाती पीट रहे थे वो कि मैं गारंटी हूं। और उन्होंने 20 लाख करोड़ के घोटाले गिनवाए तमाम पार्टियों के। मेरा तो आपसे एक साधारण सवाल है कि 9 साल से वो सत्ता में है, उन्होंने कितने लोगों को इन भ्रष्टाचार के मामलों में अंदर करा दिया? सवाल है साधारण। आप छाती पीट सकते हैं, लोग जवाब भी पूछेंगे आपसे। दूसरा सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि मैं गारंटी हूं, तो आप किस चीज की गारंटी? और जो जो इस देश के भ्रष्ट की बात नहीं कर रहा मैं, महाभ्रष्ट जो है, वो क्या आपके साथ नहीं है? और जो 20 लाख करोड़ की जिनकी आप बात कर रहे थे, उनसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो अकेले शेयर घोटाले में आपके जो फाइनेंसर हैं उन्होंने किया है या नहीं किया, जिसके बारे में आपका नाम नहीं निकलता मुंह से। ये सच है या गलत है? यूसुफ जी, एक बात ब्रॉडली समझनी पड़ेगी, लोक राज लोक लाज से चलता था। आज जो स्थिति बना दी गई है, जो महाराष्ट्र में कल किया गया, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसको उतने में मत देखिए, आप उससे आगे देखिए। अब यही एक्सपेरिमेंट 27 जो जेडीयू के एमएलए हैं, जो कि 2/3 होते हैं उनकी कुल संख्या के, उनके खिलाफ इनकम टैक्स के नोटिस ऑलरेडी है। तो ये बेशर्मी अगर बिहार में भी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही स्थिति झारखंड के अंदर, कांग्रेस के एमएलए भी आईडी के रडार पे है, उसके झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी जो एमएलए हैं उनके रडार पे है। सवाल ये है ही नहीं यूसुफ जी, सवाल तो ये है कि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव किस बात पे लड़ती है? अपनी उपलब्धियों पे लड़ती है ना, और विपक्ष उसकी नाकामियों पे लड़ता है। तो आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 9 साल में किसी चुनाव के अंदर अपनी किसी उपलब्धि में चुनाव लड़ते देखा है किसी ने? बता दीजिए मुझे, किसी नेता ने लड़ा हो चुनाव? सवाल ये है ही नहीं ना। आपने मीडिया को अपना बंधक बना लिया, इस देश के इंस्टीट्यूशंस आपके हंटर पे चलते हैं, पूरी डेमोक्रेसी हाईजेक हो गई है। उसके बाद पहली बात तो आप किस चुनाव की बात करते हैं, कौन बनाम कौन करते हैं? जब इस देश का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ेंगे आप, तो उसमें पहला सेंटेंस है टू एंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि मैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम सेम धरातल पर चुनाव लड़ेंगे, और कुछ कोड ऑफ एथिक्स होगी, उसकी आचार संहिता होगी, उसकी उसका उल्लंघन होगा तो कार्रवाई होगी। क्या आपने पिछले 9 साल में ऐसा कुछ सुना है क्या? आपने तो पुलवामा के शहीदों के नाम पे पहला वोट मांगा था ना, तो एक बार कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लें जरा। म्यूनिसिपल जो आपने एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसे पढ़ा है क्या? किन किन बातों पे? कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं आप, कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं ना आप तो पुलवामा के शहीदों पे नाम वोट मांगते हैं।
तो सवाल राहुल गांधी का या किसी और का नहीं है। यूसुफ जी, एक बात समझनी पड़ेगी, जो आदमी आज चुनाव लड़ने में अयोग्य है देश के कानून के मुताबिक, उसका नाम ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। लेकिन इसमें ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, जो भूल कांग्रेस ने की थी आज से 9 साल पहले, कि उन्होंने जानबूझ के मोदी को टारगेट करना शुरू किया था और उसको लार्जर देन द लाइफ बना दिया था। वही गलती आज भारतीय जनता पार्टी डेस्परेशन में कर रही है। जिस राहुल गांधी को ये पप्पू कहते थे, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सारे देश ने देखे, टीवी ने नहीं दिखाई तो क्या हो गया, सोशल मीडिया ने दिखाई है ना। उसका सारे का सारा नैरेटिव दुनिया ने देखा है ना। आपको तो एक सवाल लेना पड़ गया, अमेरिका ने गन पॉइंट पे आपको सवाल दिलवाया कि नहीं दिलवाया? अमेरिका के तमाम अधिकारी ये कह रहे हैं कि वी फोर्स देम टू अटेंड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये शब्द है। और वहां का राष्ट्रपति, जहां के आप स्टेट विजिट पर हैं, उसने क्या कहा कि 3 इश्यूज हैं, प्रेस की स्वतंत्रता उन्होंने कोट किया, माइनॉरिटीज का मुद्दा उन्होंने उठाया। आपके पास मुंह से आवाज निकली कुछ? वो सवाल भी स्पॉन्सर्ड था, ये भी मान के चलिएगा। उसके बावजूद भी दुनिया में जो आपकी भदपिटी है, क्या दुनिया देख नहीं रही है? आप मणिपुर जैसे हालात पे चू नहीं करते हैं, क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? और वैसे वैसे एक्सपेरिमेंट छोटे पैमाने पे कितनी जगह पे हो रहे हैं। आप विपक्ष को जितने वरिष्ठ है, मैं तो कहता हूं सबको अंदर दे दीजिए ना, कहां दिक्कत है। लेकिन 9 साल में आपने कितनों की सजा करा दी? मुझे नाम तो बता दीजिए, एक का नाम बता दीजिए। जो आपका कट्टर प्रतिद्वंद्वी है सबसे बड़ा, जिसको आप प्रधानमंत्री का दावेदार बता रहे हैं, उसको आपने किस केस में सजा कराई? मानहानि में। पूरी दुनिया में दूसरा उदाहरण दिखा दीजिए मुझे एक, पूरे दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है, किसी व्यक्ति को मानहानि के केस में 2 साल की सजा करके और पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया होगा। इसका मतलब क्या है कि जितने केसेस की आप बात करते थे, भ्रष्टाचार के तमाम केसेस, उनका क्या हुआ? इसका मतलब उनमें तो कुछ था नहीं, तभी तो आपको मानहानि में करना पड़ा ना। यूसुफ जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने ना बने, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं। और जो मौजूदा हालात हैं और जो महाराष्ट्र में किया गया है, कल को वो बिहार में ना किया जाए, इसकी क्या गारंटी है हमारे पास? या ये झारखंड में नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? या बंगाल में आप यही मिसएडवेंचर नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, इसका क्या मतलब है? तो सवाल यूसुफ जी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो होता है बौखला गई है, यहां वो बौखलाई नहीं गई है, वो बोर्रा गई है। बोराड़ा शब्द समझते होंगे, हमारे एरिया में बोला जाता है कि बोरा गई है सत्ता के उसमें मद के अंदर, कि हम जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप जो चाहे जो कुछ कर सकते हैं, तो इस देश की जनता भी जो चाहे जो कर सकती है। और वो देश की जनता सब कुछ देख रही है कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास केवल दूसरों को बदनाम करने का, उनको वो करने का सिर्फ ये है। आपको किसने रोका है 9 साल से कार्रवाई करने का? और आपने कौन सी ईमानदारी दिखा दी? बहस कर लीजिए ना, जैसा कि जोशी जी कह रहे थे, कोई 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दीजिए आप, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हो जाए लाइव। और मैं तो ये कहता हूं, जब आप अमेरिकन स्टाइल राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, तो वहां तो राष्ट्रपति के बीच में 3 बहस भी होती हैं, तो आप कर लीजिए बहस। मान के चलिएगा, राहुल गांधी महात्मा गांधी के रास्ते पे चल पड़े हैं, वो कोई आगे पदवद नहीं लेंगे। उन्होंने जो धार लिया है, जो उन्होंने पदयात्रा की पूरे देश में, जो उनके जो भाषण थे, उनकी जो भाव भंगिमाएं थी, वो सारा देश ने देखी। और खड़गे साहब ऐसे अध्यक्ष नहीं बने। खड़गे साहब अध्यक्ष बने किसी कारण से। पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी षड्यंत्र हैं, उन सब का एकमात्र इलाज आने वाले दौर में, जैसे खड़गे साहब जिस तरीके से उनको लाया गया है, तो वो कांग्रेस देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री घोषित नहीं करेगी, तय मान के चलिए, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी कभी ये नहीं कहेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और वो बनेंगे भी नहीं। अनलेस एंड अनटिल कोई मेजोरिटी की सरकार की सूरत बनती है, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। पहली बात तो ये मैं स्पष्ट करूं आपको, जो जरा मैं कांग्रेस को 20 साल में जान पाया। और अगर खड़गे कल को प्रधानमंत्री की दिशा में चला दिए गए, तो इनको कोई ढूंढने वाला मिलेगा क्या? इनको ये सोचना चाहिए। और कल को देखिए, सत्ता किसी की दासी नहीं होती। आज आप हैं, कल मैं हूं, परसों जोशी जी, और कोई होगा। जिस बेशर्मी के साथ आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो कल को आपके खिलाफ भी तो हो सकता है ना। कोई दूध का धुला नहीं है इस देश में। तो समझना पड़ेगा कौन राहुल गांधी को। आप अपनी उपलब्धियों पे वोट मांगिए ना, आप अपने विजन पे वोट मांगिए, वो तो आपके पास है नहीं कुछ। आपका तो विजन केवल डिवीजन का है। डिवीजन भी किन बातों का? पैरोकियल इश्यूज के ऊपर, पैरोकियल सोच के ऊपर। तो आप कभी बात करते हैं लाभार्थियों की, आप बताइए ना कितने लाभार्थियों को क्या मिल गया। इस देश का आदमी फ्री का कुछ नहीं चाहता, उसको डिलीवरी चाहिए सिस्टम की। आपने कर दी क्या?
आज देश में बेरोजगारी जो है 45 साल की हाईएस्ट है। कोई जवाब देता है क्या? तो यूसुफ जी, इस देश के युवा आपको लेकर आए थे कंधे पे बिठा के, आपके जुमलों के ऊपर उन युवाओं को आज बुरे तरीके से ठगा जा चुका है, उनका भविष्य तहस नहस हो चुका है। और जो देश में नशे की, फलाने की, लैंड ऑर्डर की जितनी समस्याएं हैं, वो सरकार की नाकामियां, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो। और ये देश को एक प्रोग्रेसिव की बजाय ये जो धार्मिक उन्माद, फलाना, ये रिग्रेसिव स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं। और आने वाले दौर में इसका जवाब मिलेगा। केवल सवाल इतना है कि आप अगर हिम्मत है तो मीडिया की दलाली को छोड़ करके, जो मीडिया के थ्रू आप कर रहे हैं, उसको छोड़ के आप जनता से सीधा संवाद करिए ना, और बताइए मेरी ये उपलब्धियां है। कर्नाटक में किस बात पे चुनाव आ रहे हैं? आप बता देते क्या किया हमने? एक शब्द बोला कभी? और पूरे हिमाचल में क्या हुआ? बदपिटी ना। अब जो मध्य प्रदेश में होने वाला है, आप कल्पना कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो होने वाला है, और जो कल तेलंगाना की रैली हुई, आपने देखी होगी। वो हाल के सालों में तेलंगाना जैसी रैली नहीं देखी गई। कौन पार्टी बनेगी, क्या बनेगी, मेरा और आपका ये विषय नहीं है। मेरा विषय केवल इतना है कि इस देश का नैरेटिव पॉजिटिव दिशा में होना चाहिए, लीडरशिप विजनरी होनी चाहिए, और साफ और सीधी बात की जानी चाहिए, ना कि गाली गलौज की भाषा यूज की जानी चाहिए। 20 लाख करोड़ का घपला किया, आप सबको अंदर दीजिए, क्यों नहीं किया? कितनों को सजा दिलाई? ये आपकी व्यक्तिगत नाकामी है, ये मान के चलिएगा। ये मेरा कहना है। जी, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी आपका। आपने बहुत बेबाकी से सारी बातें कही हैं, और यकीनन बीजेपी कहीं ना कहीं डर गई है, इसीलिए वो राहुल गांधी बनाम मोदी का जुमला पेश कर रही है, नैरेटिव पेश कर रही है। और हकीकत यह है, जो आपने भी बताया हेमंत अत्री, कि राहुल गांधी तो अभी लोकसभा से उनको बीजेपी ने जैसे भी है या किन प्रकारेण लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरवा दिया है, और वो बाहर है। तो जब तक वो फिर से लोकसभा में लौटते नहीं है, तब तक कोई प्रधानमंत्री जैसा सपना देखने की कोई बात भी नहीं है। और ये हकीकत है कि कांग्रेस ना इस पे काम कर रही है, ना कांग्रेस का इस तरह का कोई विचार है, ना उसने कहा है। बहरहाल, इसी दौरान मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विपक्ष पर जिस तरह से संगठित रूप से हमला किया जा रहा है, उसमें तेजस्वी यादव का नाम भी